नमस्कार साथियों। कुंडली से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी मृत्यु कहां पर होगी, हमारा मृत्यु का स्थान कहां पर होगा। यह सब पूर्व निर्धारित है। इसके लिए हमें देखना होगा अपनी कुंडली का अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में आखिरकार कौन सी राशि है, इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। राशियां 12 राशियों को हम तीन भागों में विभाजित करके चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इस प्रकार तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता है। चर राशि यानी कि यह हमारे 12 खाने बने हुए हैं। इन 12 खानों में क्योंकि 12 राशियां होती हैं, इन खानों पर जो हमारी राशि पड़े उसको चर राशि कहते हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर। और इन खानों पर जो हमारी राशि पड़ेगी उसे स्थिर राशि कहते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि। वहीं इन खानों पर जो हमारी राशि पड़े उसे द्विस्वभाव राशि कहते हैं। यहां पर हमारी मिथुन, कन्या और धनु और मीन, ये हमारी द्विस्वभाव राशियां होती हैं। इस प्रकार तीन भागों में विभक्त करके हम अष्टम स्थान में देखेंगे कि अष्टम स्थान में हमारी कौन सी राशि विराजमान है। यदि अष्टम स्थान में चर राशि विराजमान है, मेष, कर्क, तुला या मकर, ऐसी स्थिति में जो जातक होता है उसकी मृत्यु देश से बाहर या प्रदेश से बाहर होती है। जन्म स्थान से काफी दूरी स्थान पर उसकी मृत्यु संभावित होती है। वहीं यदि अष्टम स्थान पर स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि, इनमें से कोई हो, ऐसी स्थिति में जातक जन्म स्थान के समीप या जन्म स्थान पर या ऐसी जगह जहां पर वह कई वर्ष ठहरा हो, ऐसी जगह पर उसकी मृत्यु होती है। वहीं यदि अष्टम स्थान में द्विस्वभाव राशि है, मिथुन, कन्या, धनु या मीन, इन चारों में से कोई एक, ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु रास्ते में होती है, पथगमन की स्थिति में होती है। वह जब जन्म स्थान से दूर होता है, काफी दूर नहीं, जब जन्म स्थान से दूर होता है, चलते हुए होता है, तो उसकी मृत्यु गमन अवस्था में होती है। इस प्रकार से ज्योतिष में इन तीनों प्रकार से जन्म स्थान से दूर, इस प्रकार मृत्यु की स्थिति बतलाई जाती है। और भी स्थितियां होती हैं, जैसे यदि अष्टमाधिपति, अष्टम भाव का जो स्वामी है वह सप्तम भाव में हो, ऐसी स्थिति में, और पापक ग्रह हो, ऐसी स्थिति में भी जातक की मृत्यु रास्ते में होती है, रास्ते में चलते समय होती है, किसी दुर्घटना से होती है। यदि नवम भाव में मंगल विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी जो जातक की मृत्यु है वह रास्ते में होती है। वहीं यदि नवम अधिपति, यदि नवम भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति हो और वह अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो, ऐसी मृत्यु बहुत ही सुखकारी होती है। ऐसी जातक की मृत्यु जन्म स्थान पर और बहुत ही अच्छी सुखपूर्वक होती है। यदि नवमेश नवम स्थान में ही विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी जातक को परम धाम की प्राप्ति होती है, बहुत सुखकारी मृत्यु प्राप्त होती है। यदि नवमेश चंद्रमा हो और वह चंद्रमा अष्टम स्थान में विराजमान हो, तो वही कहीं ना कहीं विष्णु भगवान का कहीं मंदिर हो, ऐसी जगह पर तीर्थ में जातक की मृत्यु होती है। और यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो, लग्नेश के साथ हो, नवम अधिपति के भी साथ हो, ऐसी स्थिति में जातक किसी तीर्थ स्थान पर मृत्यु प्राप्त करता है और मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। और भी कई ऐसे योग हैं जो मृत्यु स्थान को बताते हैं। ये कुछ मुख्य थे जिन पर अभी आज हमने चर्चा करी। नमस्कार।